प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम मनन करने जा रहे हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 27 आयत में खुदा का वचन हमसे यूं कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया और कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रेज़ और लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हमें अजीज़ों कैसा बनना पड़ेगा? खुदा के सामने मूर्ख बनना पड़ेगा। हमने अपने आप को ज्ञानवान नहीं बनाना है, हमने अपने आप को मूर्ख बनाना है ना? जब हम खुदा के सामने हम मूर्ख बन के जाते हैं तो खुदा अपने भेदों को हमारे सामने खोलता है। अगर हम हमेशा इंटेलिजेंट बने रहेंगे, हम सोचेंगे हमें सब कुछ आता है, तो हम अजीज़ों कभी भी खुदा के भेदों को नहीं समझ सकते। एक बार ऐसे 2 दोस्त होते हैं और वो दोनों दोस्त एक साथ होते हैं, तो एक जो दोस्त होता है वो एक कागज़ में लेकर के कुछ खा रहा होता है। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि तू क्या खा रहा है? तो वो बोलता है कि मैं ऐसी एक चीज़ खा रहा हूँ कि जिसको खाने से बुद्धि बढ़ जाती है। तू बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाएगा इसको खाने से। और वो जो दोस्त होता है वो कहता है कि अच्छा सच में ऐसा हो जाएगा? कि मुझे भी दे दो फिर, मैं भी बुद्धिमान हो जाऊँगा, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट बन जाऊँगा। तो वो कहता है ऐसे नहीं मिलेगी, इसका तो कुछ देना पड़ेगा तभी ऐसे मिलेगी ये। तो वो कहता है क्या? वो कहता है कि तू मुझे इसके लिए 100 रुपए दे, 100 रुपीज़, तभी मैं इसको दूँगा कि तू बुद्धिमान हो जाए। वो कहता है कि ठीक है। कि वो कहता है कि चल अपना मुँह खोल। तो वो उसके उस कागज़ में से लेके उसके मुँह में डाल देता है वो। और जब वो उसको खाता है तो वो कहता है कि ये तो गुड़ है, ये तो गुड़ है, गुड़ का टेस्ट है, ये तो तुम मुझे गुड़ खिला दिया। तो कहता है कि देखा आई ना अकल, देखो तुमने समझ गए तुम कि ये गुड़ है ना? अगर तुम नहीं खाते तुम्हें कैसे पता पड़ता कि ये क्या खा रहा हूँ? तब से तुमने ये बोला कि तुम क्या खा रहे हो और मैंने बोला कि मैं ऐसी चीज़ खा रहा हूँ जिससे बुद्धि बढ़ जाएगी। और जब मैंने तुम्हारे मुँह में दी और तुम्हें पता पड़ा कि ये गुड़ है, तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ी ना इसको खाने से। तो ऐसे ही अज़ीज़ों जब हम मूर्ख बनते हैं ना तभी हम खुदा की महिमा को पाते हैं, उसके जलाल को पाते हैं, वरना हम नहीं पा सकते अज़ीज़ों। तो ऐसे ही खुदा का वचन कहता है कि नीति वचन 3 और उसकी 7वीं आयत में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। खुदा का वचन कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। खुदा ने तो मूर्खों को चुन लिया है कि वो कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और हम आज अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं। हम अपनी दृष्टि में सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सही हैं और हम खुदा का भय भी नहीं रहता हमारे अंदर। तो जब खुदा का भय नहीं रहता तो हम किसी की भी बुराई करने लग जाते हैं, चाहे वो हमारे पासवान ही हो, क्योंकि उन्हें हमें अपने अंदर ऐसे दिख रहा है कि हम इससे अच्छा कर सकते हैं, हम इनसे अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे अंदर वो सारी गलतियाँ आने लग जाती हैं। तो हमें खुदा का भय मानना चाहिए कि हम किसी की भी बुराई कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए। और ख़ास तौर से अपने पासवान का तो कभी भी हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमें सीधे परमेश्वर का वचन हमें देते हैं जिससे हम तृप्त होते हैं। अजीज़ों, हमें हमेशा अपने पासवान की इज़्ज़त करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी उनसे ये सब चीज़ सीखें। अगर हम उनकी बुराई करेंगे तो बच्चे भी हमारे उसी को सुनेंगे और वो भी कभी भी इज़्ज़त नहीं दे पाएँगे और खुदा का भय उनके अंदर कभी नहीं आ पाएगा। खुदा के वचन से वो कभी लिपट नहीं पाएँगे, उसके वचन में कभी चल नहीं पाएँगे। तो इसीलिए खुदा के अभिषिक्त से हमेशा उसको ऑनर दें और उसकी इज़्ज़त करें, क्योंकि वो खुदा का खुदा का अभिषिक्त है। जैसे कि दाऊद ने कहा कि अपने ससुर के लिए कि मैं इन पे हाथ नहीं चला सकता, मैं, क्योंकि वो समय था कि जब दाऊद को कितना परेशान करा उसके ससुर साउल ने उसको मारने के लिए, लेकिन फिर भी जब एक ऐसा मौका मिला कि वो उसको मार सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसको उस पर हाथ नहीं चलाया। उसके सैनिकों ने बोला कि हम इसको मार सकते हैं क्योंकि ये अभी सो रहा है, इसको कुछ होश नहीं है, लेकिन उसने बोला कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पे हाथ नहीं चला सकता। इसीलिए उसने नहीं उसको कुछ भी करा, उसने उसके बागे का को उसका काट करके उसको ये दिखाया कि मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं करा उसने अजीज़ों, क्योंकि वो खुदा का अभिषिक्त है। हमें खुदा के अभिषिक्त की इज़्ज़त करनी, ऑनर देना है उसको। अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही हम अपने आप दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं तो हम बुराइयों को करने लग जाते हैं और खुदा बुराइयों से घृणा करता है अजीज़ों। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, आपको ब्लेस करें। आमीन।